Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So you guys are all preparing for your final exam, English first year session 2025, and in this video we are going to talk about the most important paragraphs as per exam point of view. So let's get started. Okay, we all know that the paragraph writing question is of 8 marks. आपके एग्जाम में जो paragraph writing का question आता है that is the last क्वेश्चन ऑफ योर फाइनल एग्ज़ाम. ठीक है, एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड होता है. 100 to 120 वर्ड्स के का आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है. फॉर एग्जांपल आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में दो टॉपिक्स होते हैं. दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है. यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट टॉपिक मेंशन है दैट इज़ अ वॉक इन द वुड्स. द सेकेंड वन इज़ द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट. So let's move towards the most important topics regarding paragraph writing. So here are few options. I have listed all the options. या बेशक वीडियो को पॉज करके और आप इसमें let me get back a bit. तो आप वीडियो को पॉज करके जो है इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स. ओके बेटा, आप अगर ये कहेंगे मैम हमारा एग्ज़ाम बहुत करीब है और इतने ज़्यादा हम टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, सो लेट्स शॉर्ट लिस्ट फ्यू टॉपिक्स. तो इसमें से मैंने जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं और यहाँ पे अब मैंने मेंशन किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, आई थिंक 1 मिनट थोड़ा सा बैक करती हूँ ताकि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकें. यहाँ पे द लास्ट वन इज़ द मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ. तो ये यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की. अब यहाँ पे कहेंगे मैम स्टिल हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप थोड़ा और इसको शॉर्ट लिस्ट कर दें टॉपिक्स को. तो मैं फर्दर शॉर्ट लिस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन लिस्ट करती हूँ. दैट इज़ सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ, करप्शन बाय एम्बिशन इन लाइफ, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, यूथ एंड नेशन बिल्डिंग, द रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड द 8th वन इज़ मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ. 8 टॉपिक्स हैं, स्टिल बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसको और श्रिंक करते हैं और इसमें से मैं मेंशन करती हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ. अच्छा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक काइंड ऑफ डिस्क्लेमर है, वो ये है कि बेटा कोई भी टीचर आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि अच्छा यही टॉपिक आएगा. ठीक है, सो जितने भी टीचर्स होते हैं हम अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के थ्रू आपको इतना ज़रूर बता सकते हैं कि बेटा ये टॉपिक्स जो हैं एज़ पर आर टीचिंग एक्सपीरियंस ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है और इनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी आपको एग्जैक्ट, हाँ किसी का गैस एग्जैक्ट लग जाए, एग्जैक्ट टारगेट पे हिट करे और वही टॉपिक अगर पेपर में आ जाए सो दैट्स ग्रेट. तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि जैसे सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ, या फॉर एग्जांपल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टेटमेंट, कुछ ऐसा टॉपिक ज़रूर वो दे सकते हैं जिसमें सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ है, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूथ है, नेशन बिल्डिंग है, द रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी है. ठीक है, एंड इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं. ठीक है, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि आपके लिहाज से कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सो डू कम अप विद स्टेटमेंट्स और मेंशन करें कमेंट सेक्शन में कोई से 3 टॉपिक्स एंड विल सी कि कौन सा स्टूडेंट का जो है वो गेस जो है वो एग्जैक्ट हिट करेगा और वही देखते हैं कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो मेंशन करेगा कमेंट्स में, वही टॉपिक देखते हैं कि एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता. सो द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एआई, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया है. आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इन राइटिंग जो है वो आपको आनी चाहिए, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इन है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, ये आप याद कर लें. और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और मेंशन किया है ह्यूमन वर्सेस मशीन्स. ये पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया है बेटा, इसको आप याद करेंगे. 1 मिनट, लेट मी गेट बैक. इसको आप याद करें और डिफरेंट तरह से आ सकता है. फॉर एग्जांपल एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं ना.
तो अगर आपने कुछ ना कुछ याद किया होगा तो आई थिंक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ शायद आने के चांसेस हों। और सेकेंडली जो आपका सेकंड टॉपिक होगा वो कंपैरेटिवली ईजी होगा, इतना ईजी होगा कि आप सब ही उस पर कुछ ना कुछ खुद से भी लिख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बेटा एग्ज़ाम के डेज़ में बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं यूट्यूब पे भी, और बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। सो प्लीज़ हैव सम पेशेंस। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम स्टूडेंट्स को रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। आपकी जितनी भी क्वेश्चन या क्यूरीज होती हैं इन द कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप पे, तो मैं उन सबको, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स विटनेस होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम बिल्कुल व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करती हैं और मैं कमेंट्स पे भी बहुत पूरी कोशिश करती हूँ। बट जिन स्टूडेंट्स के टेक्स्ट या कमेंट्स को मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, आई डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइज बैक इंशाल्लाह। गुड लक स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें, अच्छा अच्छा परफॉर्म करके आएँ एग्ज़ाम में। आई थिंक आपका लास्ट एग्ज़ाम है ये, सो स्टे ट्यून, विल सी यू इन एनी अदर लेक्चर इंशाल्लाह।